जो गलत सोच हम रखते हैं 3 साल के बच्चे के सामने, वही उसे तोड़ता है जब वो 30 साल का होता है। एक 3 साल का बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया। सामने पड़ा था एक छोटा सा पत्थर। वो रोने लगा बहुत जोर से। उसकी मां घबरा गई। लोग देख रहे थे, बच्चा चुप नहीं हो रहा था। तो बस उसे शांत करने के लिए मां ने उस पत्थर को उठाया और उसे मरते हुए बोली, इसी ने गिराया बेटा, देखो मैंने इसे मार दिया। फिर बच्चे से बोली, तुम भी मारो, अब चुप हो जाओ। बच्चा चुप हो गया, आंसू रुक गए, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक लाइन चुपचाप बैठ गई। जब दर्द मिले किसी और को दोष दो। माँ ने उसे गलत नहीं सिखाया, वो सिर्फ उसे चुप कराना चाहती थी। पर कभी कभी शांति के लिए बोला गया एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी की आवाज बन जाता है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझोगे कि कैसे छोटी सी पेरेंटिंग हैबिट एक बच्चे को विक्टिम बना सकती है या फिर किंग। तुम यूथ हो या अडल्ट, तुम भी कैसे हंड्रेड्स ऑफ किड्स का फ्यूचर बचा सकते हो, साइलेंटली फिक्स कर सकते हो। देखो भाई, मैं पेरेंट नहीं हूँ, पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ और जो मैंने देखा वो तुम्हारी सोच बदलने वाला है। जब बच्चे को सिखाया जाता है कि इस पत्थर ने तुझे मारा है, इस टेबल ने तुझे मारा है, तो उसका माइंड ये सीखता है कि मेरी कभी गलती हो ही नहीं सकती। अगर मुझे हर्ट हुआ है तो वो मेरी गलती नहीं है, कोई बाहरी आउटर चीज की गलती। और ये ब्लेम गेम आगे चलता ही जाता है। आज पत्थर है तो कल टीचर, कल बॉस है तो कल तुम खुद। अगली बार कोई बच्चा या फिर कोई भी गिरता है तो तुम्हें बस उसे बोलना है कि बेटा संभल के चलो, ध्यान से चलो, बस नो ब्लेम, ओनली अवेयरनेस। अगर तुम ये ब्लेम साइकिल चलाते रहते हो, चींटे ने मारा, इस पत्थर ने मारा, तो बच्चा सीख रहा है गुस्सा। मारो, आज वो पत्थर को मारेगा तो कल अपने दोस्त को, क्योंकि उसके माइंड में ये फिक्स हो गया है कि उसके माइंड में ये नहीं है कि मेरी गलती है, उस पत्थर पे पैर लगा और मेरा बैलेंस बिगड़ा, पर उसके माइंड में ये है कि उस पत्थर ने मुझे मारा और मैं अब उसे मारूंगा। वर्ड को रिप्लेस करो, मारो की जगह यूज करो समझो। तुम ही कंट्रोल चेंज कर सकते हो। जब पेरेंट झूठ बोलता है अपने बच्चे को चुप कराने के लिए कि चुप हो जाओ, ये लोग पत्थर को मारता हो, इसकी गलती है, बच्चा ना रियलिटी पे डाउट करना सीख जाता है। झूठ क्या है, सच क्या है, ये सब उसके माइंड में मिक्स हो जाता है। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, टारगेट ढूंढना सीखता है। अगर कोई गिर गया तो उसे सिखाओ कि संभलना कैसे है, ये नहीं कि कौन जिम्मेदार है। हर एक फॉल एक मिनी लेसन होता है। जो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही फ्यूचर में लीड करता है। सेम सिचुएशन है, वही बच्चा दौड़ रहा है और उसके पैर के बीच में एक पत्थर आता है और वो गिर रहा है, पर ये सेम सिचुएशन और दो अलग अलग बच्चे। ब्लेम गेम खेलेगा तो दूसरा संभल जाएगा। तुम ही गैस करो कौन फ्यूचर में लीडर बनेगा। लीडर मेंटालिटी बचपन से इंस्टॉल होती है और आज तुम इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने आज एक 3 साल के बच्चे को गिरते हुए देख, उसकी माँ आई
पर उस बच्चे को उठाया नहीं, उस पत्थर को मारा और बच्चे से कहा मारो इसको मारो। 2 सेकंड के लिए बच्चा चुप हो गया, पर एक इनविजिबल सी लाइन उसके दिमाग में छप गई, गलती मेरी होती ही नहीं है। अगर आज वो आर्किटेक्चर में फेल हो गया तो वो बोलेगा कि बिल्डिंग ही गलत है, वो रिलेशनशिप में फेल हो गया तो वो बोलेगी लड़की ही गलत थी, पर कभी ये चीज बोलेगा कि मुझे सुधरना है। ये कोई उसको सिखा ही नहीं रहा। देखो, मेरे वीडियो बच्चे नहीं देखते, पर एक अडल्ट, एक यूथ की जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को सही ट्रैक पे लाया, क्योंकि आगे जाके वो यूथ बनेंगे और यूथ ही हमारी दुनिया को चलाएंगे। डेली रिचुअल, इसको मैं बोलता हूँ नो ब्लेम गेम कोड। 7 दिन तक ऑब्जर्व करो, जहां भी ब्लेम आ रहा हो ना उसे रिप्लेस करो कि मैं इस चीज को कैसे बेटर बना सकता हूँ। बस इतना। ये हैबिट तुम्हारे ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में तुम्हें एक 7 दिन का मिशन मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ साइलेंटली चेंज कर। अगर विक्टिम बनना है तो स्किप करो, लीडर बनना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। दुनिया को ब्लेम करने वाले बहुत से लोग हैं, जो अपने आप को फिक्स करता है वही किंग होता है। और आज हमने एक बच्चे का फ्यूचर फिक्स कर दिया है।